Assalamualaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वैसे ही स्टार्ट से डिफरेंस है, बाकी काम वही करना है, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते थे, तो हमारे पास इजी हो जाता था। अब इसमें हम वैल्यू नहीं निकाल, अगर इधर से एक्स स्क्वायर की निकालते हैं तो इधर पे एक्स भी है, एक्स की निकालते तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इसलिए इसे सॉल्व वैसे करना मुश्किल हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। इस इक्वेशन के चेक किया, इसके फैक्टर तो नहीं बनते, इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर आता है, हमने प्लस माइनस करके 4 बनाना है, मल्टीप्लाई करके 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए। अब 5 में से 1 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 ही बन जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5xy माइनस का xy, 5xy में से 1xy निकालेंगे 4xy आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही हमारे पास बन जाएगा। तो माइनस का 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर है हमारे पास 5y। इन दोनों से y कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x प्लस 5y इज इक्वल टू आ गया 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो दूसरी वैल्यू x माइनस वाई है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया, बाकी वैल्यूज को दूसरी ब्रैकेट में कर दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इसे लहदा 0 को इक्वल पुट कर दिया, इसे लहदा 0 को इक्वल पुट, तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 ये लहदा कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लहदा कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, ये प्लस का 5y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 5y, ये प्लस का y माइनस का y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो गया। इसे इक्वेशन 2 कह दिया और इसे इक्वेशन 3 कह दिया। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, वहां से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं एक्स की जगह माइनस 5y ऊपर इसका स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3। 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3। 25 और 2 हमारे पास हो गया 27 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3 ओवर 27। 3 1 3, 3 9 27। तो यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 ओवर 9। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग द स्क्वायर रूट, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3, तो 1 ओवर 3 ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स की जहाँ हमारे पास आ गया y, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3, 2 और 1 3 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड है, तो 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर ऊपर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ गया 1 का स्क्वायर रूट, साथ में प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस 1 वाई की वैल्यू आ गई।
अब ये इक्वेशन हमने इक्वेशन 2 से निकाली, ये वैल्यू जो है हमारे पास y की है ये हमने इक्वेशन 2 में पुट करके ली थी और ये हमने इक्वेशन 3 से ली थी। तो इसे पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2 और इसे पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 में पुट कर दी। अब 2 इक्वेशन हमारे पास यहाँ पुट कर दी तो x इज इक्वल टू है -5y, x इज इक्वल टू -5, y की वैल्यू ±1/3, प्लस माइनस इकट्ठे भी पुट कर सकते हैं अलग-अलग भी। तो x इज इक्वल टू, अब माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस ये प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस वाली प्लस। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं माइनस और प्लस 5/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें पुट किया तो ये हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, तो y की जहाँ उसकी वैल्यू लगाओगे तो ±1। अब इसे आप अलग-अलग भी सॉल्व हो सकते हैं, इकट्ठा भी हो सकता है। अब इसे हमने सेट की शक्ल में लिखना है। कैसे लिखा है, हम अलग-अलग लिखोगे तो ये है कि माइनस, अब यहाँ से x की वैल्यू माइनस और यहाँ से प्लस, माइनस का 5/3 कॉमा और इसके आ जाएगी 1/3 कॉमा आगे इसकी आ जाएगी प्लस की, प्लस आगे 5/3 और इसकी आ जाएगी माइनस की 1/3। और ये तो वैसे ही आप लिख दें ±1 ±1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। या आप दोनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 3x² - y² इज इक्वल टू हमारे पास है 26 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x² माइनस का 5xy माइनस का 12y² माइनस का 5xy माइनस का 12y² इज इक्वल टू 0। इसे भी वैसे इसे इक्वेशन 1 क्या दिया, इसे सॉल्व किया, 12 को 3 से करेंगे 36 आता है, प्लस माइनस करके हमने 5 बनाना है, मल्टीप्लाई करके 36, तो 9 4 36 होता है, 9 में 4 निकालें 5 आ जाता है। तो 3x² इसे लिख लिया -9xy प्लस का 4xy, 9 में 4 निकालेंगे तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ गया, माइनस का 12y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस 3y, यहाँ से 4y कॉमन आ गया तो ये आ गया x माइनस 3y। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में, दूसरी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख दिया। इसे लहदा 0 के इक्वल, दोनों को लहदा 0 के इक्वल, x माइनस 3y लहदा 0 के इक्वल हो जाएगा, 3x प्लस 4y लहदा 0 के इक्वल। ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का हो गया, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। ये प्लस का 3y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस, वो प्लस का 4y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब ये y की वैल्यूज हैं, अब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इसमें x की वैल्यू पुट की, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26। पहले x की जहाँ आ गया 3y इसका स्केयर माइनस y² इज इक्वल टू 26, 3 का स्केयर आ गया 9y² माइनस y² इज इक्वल टू 26, 3 9 27y² माइनस का y² इज इक्वल टू 26। 27 में 1 निकाला तो बाकी हमारे पास आ गया 26y² इज इक्वल टू 26। 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, तो 26 ओवर 26, तो y² की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास y² की जो वैल्यू है वो आ गई 1। तो स्केयर खत्म करने के लिए हम स्केयर रूल लेंगे, तो 1 का स्केयर रूल लिया, साथ में प्लस माइनस, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3x की जहाँ आ गया -4y ओवर 3 इसका स्केयर माइनस y² इज इक्वल टू 26 आ गया। तो 3 वैसे 4 का स्केयर खोलोगे 16, y², 3 का स्केयर आ गया 9 माइनस y² इज इक्वल 26, 3 3 = 9। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, ये 16y² वैसे माइनस का 3y² इज इक्वल टू 26 आ जाएगा।
3 डिवाइड और जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 में 3 निकाला तो हमारे पास आ गया 13y² इज इक्वल टू 26 इंटू 3। 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड 13 टू द 26, तो y² इज इक्वल टू आ गया 3 टू द 6। तो y² की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट इसका लिया 6 साथ में प्लस माइनस, तो स्क्वायर रूट 6 का वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये वैल्यू y की हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करके ली थी और ये वैल्यू क्वेश्चन 3 से हमने उसकी वैल्यू पुट करके, तो इसे पुट कर देंगे पुट इन 2, इसे 2 में पुट कर देंगे और इसे 3 में पुट इन 3। अब 2 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3y और दूसरी है x इज इक्वल टू -4y/3। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। अब मैं अलग-अलग करता हूँ ताकि अलग-अलग भी आपको समझ आ सके। तो x इज इक्वल टू यहाँ x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू तो प्लस माइनस है वैसे ही आ गई, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर अब दो तरीके से हल हो सकता है, एक तो पहले मैंने मेथड समझाया, अब दूसरा ये है x इज इक्वल टू -4/3, y की पहले प्लस वाली पुट कर ले यानी प्लस का 6 स्क्वायर रूट 6, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3 स्क्वायर रूट 6। अब अगर माइनस के साथ पुट कर लें यानी इसकी जहाँ y इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर रूट 6 है, अब y की जहाँ पुट कर लें माइनस का स्क्वायर रूट 6। अब ये पुट करके चेक करते हैं, तो x इज इक्वल टू -4/3 और ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 6, तो माइनस में प्लस, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस में प्लस 4 स्क्वायर रूट 6/3। अब लिखेंगे कैसे, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1। अब इसमें x की वैल्यू जो है वो माइनस आई है और y की वैल्यू हमने प्लस की ली थी, -4 स्क्वायर रूट 6/3 और y की हमारे पास थी प्लस की स्क्वायर रूट 6। इसमें x का आंसर प्लस में आया और पुट हमने जो किया है वो माइनस की है, माइनस का स्क्वायर रूट 6। तो इस तरह अलग-अलग भी सॉल्व हो सकता है, जिस तरह पहले क्वेश्चन में इकट्ठा सॉल्व किया था उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं जिनके जरिए आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। x² प्लस xy इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है y² प्लस xy इज इक्वल टू हमारे पास 3 है। इसे सॉल्व करने तो के 2-3 मेथड हैं। एक तो यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल के आप उसमें पुट कर सकते हैं, उस तरह करने से वो लेंथी हो जाता है। हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, इन दोनों के इस साइड जो वैल्यूज हैं हम इनको जीरो करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। इसे इक्वेशन 1 कह दिया और इसे इक्वेशन 2 कह दिया। इस इक्वल के इस साइड पे हमने जीरो बनाना है, तो जीरो कैसे बनेगा, जब ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, 5 और 3 अगर एक ही टेबल में आ रहे हैं, एक ही नंबर आ जाए, तब हमारे पास ये जीरो बन सकता है उनको सब्ट्रैक्ट करके। अब 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आता है, 3 को 5 से करेंगे 15 है, ये दो नंबर हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5 एंड 1/3 और 2/5, यानी 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 × x² प्लस xy इज इक्वल टू 5, यह आ जाएगा 3x² प्लस 3xy, 3 को 5 से किया 15, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इसको पुट किया 5 से 5 × y² प्लस xy इज इक्वल टू 3, 5 से करेंगे 5y², 5xy, 5 3 15, ये इक्वेशन 4 बन गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 15 और 15 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 3 and 4 जिसको मर्जी ऊपर रख लें। अगर इसको ऊपर रखते हैं तो 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15 और यहाँ पर आ जाएगा 5y² वो साइड पे लिख दिया, 5xy इसके नीचे 5y² साइड पे लिख दिया इज इक्वल टू आ गया 15। ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये आपस में कटिंग हो गया। 3x², 5 में से 3 निकाला, माइनस का 2xy माइनस का 5y² इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना के चेक किया, फैक्टर बनना है, 5 में से 3 निकालोगे हमारे पास ये 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया हमने, यहाँ से आप इस तरह लिख लिया 3x² माइनस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। तो इसे लिख लिया माइनस का 5xy प्लस का 3xy, 5 में से 3 निकालेंगे हमारे पास 2xy आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर बन जाएगा। तो माइनस का 5y² इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5y। इन दोनों से खाली y कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में 3x माइनस 5y x प्लस y इज इक्वल टू आ गया 0। इसे लगा 0 को इक्वल और इसे लगा 0 को इक्वल पुट कर दिया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, x प्लस y इज इक्वल टू 0 अलग कर दिया। ये माइनस का 5y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 5y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस इक्वेशन हमने 4 कहा था इसे 5 कह दिया, यहाँ से ये प्लस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, इसे इक्वेशन 6 कह दो। अब ये x की वैल्यूज हैं हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 1 में कर लें, 2 में, 3 और 4 क्योंकि यहीं से बनी है। अब 1, 2 में किसी में पुट कर लें। अब देखें इसमें x 2 दफ़ा है, इसमें सिर्फ x 1 दफ़ा है। हम ये x की वैल्यूज हैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं कि उससे हमें सॉल्व कम करना पड़ेगा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम अब पुट करते हैं। y² प्लस xy इज इक्वल टू 3, यानी इसमें आप पुट करते हैं। पहले x यहाँ हमने पुट किया 5y/3, यहाँ पर हमने ये पुट किया y² वैसे x की जहाँ आ गया 5y/3 और ये y साथ में वैसे का वैसे इज इक्वल टू 3। इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3y² प्लस 5y² इज इक्वल टू आ गया 3। ये डिवाइड हो रहा है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, 3 3 9, 5 और 3 8y², ये आ गया 9, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड। स्केयर खत्म करने के लिए स्केयर रूट लिया, टेकिंग स्केयर रूट, जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस और ये 9/√8, स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट आ गया 3 और 8 का होता है 2√2, यानी 4 × 2 लिख के हम 2√2 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। y की जहाँ पुट करना है x इज इक्वल टू हमने माइनस y पुट करना है, तो y² वैसे प्लस x की जहाँ आ गया माइनस y इज इक्वल टू 3, y² माइनस y² इज इक्वल टू 3, ये प्लस माइनस कट गया, 0 इक्वल टू नहीं, नॉट इक्वल टू होता है 3, तो यहाँ से ये वैल्यू तो वैसे ही खत्म होगी। अब ये y की वैल्यू आई है, अब इसे हमने इक्वेशन 5 से लिया था, हम इसे y की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करते हैं। तो इसे पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 5, इस इक्वेशन में 5 में पुट हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 5 हमारे पास है x इज इक्वल टू 5y/3, x इज इक्वल टू 5/3, वैसे y की वैल्यू हमने निकाली हुई है प्लस माइनस 3/2√2, 3 से कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 5/2√2। तो यही हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब सेट में कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू प्लस माइनस 5/2√2 कॉमा प्लस माइनस 3/2√2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7 कॉमा दूसरी वैल्यू है xy प्लस 3y स्क्वायर, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को भी सेम क्वेश्चन नंबर 12 जैसे किया था, सेम सारा स्टेप वैसे का वैसे ही, ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों को हम इन दोनों वैल्यूज को हम 0 बनाते हैं। कैसे? 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2 को 7 से करेंगे 14 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2/7, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 7। तो 2x स्क्वायर माइनस 2 टू 4xy, 2 7 14, ये इक्वेशन हमने 3 से नाम दे दिया। अब इसको सॉल्व किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब 7 के करेंगे, ये 7xy आ गया, 7 को 3 से किया 21y स्क्वायर और 7 को 2 से करेंगे 14, ये इक्वेशन हमारे पास 4 बन गई है। इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 14 जो है हमारे पास है वो 0 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब 3 वाली ऊपर रख ले, 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14, 7xy वाली में नीचे 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 14। इनके साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस ये इससे कैंसिल, 2x स्क्वायर माइनस 7 और माइनस 4, ये माइनस का 11xy माइनस का 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का फैक्टर बनाते हैं, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आता है, तो प्लस माइनस करके हमने 11 बनाना है और मल्टीप्लाई करने हमारे 42 आए। 42 को अगर फैक्टर बनाते हैं, 2 to the 4 2, 3 7 21। अब देखें 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 को 2 से करेंगे 14, 14 में से 3 निकालते हैं तो 11 आ जाता है और मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 42 आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया, माइनस, अब माइनस की चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का 14xy प्लस का 3xy माइनस का 21y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों से 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा x माइनस 7y, 2x कॉमन अंदर रह गया x माइनस 7y, यहाँ से 3y कॉमन आ गया तो अंदर रह गया x माइनस 7y प्लस 3y कॉमन तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है उसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू जो हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसे अलग 0 के इक्वल और इसे अलग 0 के इक्वल, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 7 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 7y, ये प्लस का 3y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3y, 2 मल्टीप्लाई और जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड। ये इक्वेशन हमारे पास 5 बन जाएगी और ये इक्वेशन 6 बन जाएगी। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर हम x की वैल्यू, अब x इसमें सिर्फ एक दफा हम इसमें पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, इसे दोबारा लिख लिया, एक्स वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब यहाँ हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 7y। अब x यहाँ आ गया 7y, ये y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये बन जाएगा 7y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 7 और 3 आ गया 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई और जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, 2 1 2, 2 5 10, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/5। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट
तो साथ में आ जाएगा प्लस माइनस, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट 5 ही आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हमने निकाल ली है इक्वेशन 5 से, इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में पुट किया, वो है x इज इक्वल टू 7y, तो x इज इक्वल टू 7, इसकी जहाँ आ गया प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है -3y ओवर 2, तो x की जहाँ ये हमने हमारे पास वैल्यू, अब x की जहाँ ये आ गया -3y ओवर 2 इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, ये -3y स्क्वायर बन गया, 2 3 से मल्टीप्लाई होके 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। 6 में 3 निकाला, बाकी 3y स्क्वायर, 2 2 से मल्टीप्लाई होके 4, 3 मल्टीप्लाई और जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो डिवाइड, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया और साथ में प्लस माइनस आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 3। अब ये वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 6 से पुट करके ली थी। अब उसमें माइनस है बाहर, तो हम इसे दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट पुट कर लें या इसे मैं डायरेक्ट ही पुट कर लूँ, पुट इन इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 हमारे पास है x इज इक्वल टू -3 ओवर 2y। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, अब जब पुट करेंगे हम उसमें तो x इज इक्वल टू -3 ओवर 2, y की जहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू, ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करोगे तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा और ये प्लस वाले नीचे 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ तक भी आंसर हो सकता है, इससे आगे कुछ स्टेप भी हो सकते हैं, रैशनलाइज कर लें, माइनस ऊपर प्लस नीचे, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, 3 3 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3। अब लिखना कैसे है, अलग-अलग करके लिख लें या कंबाइन करके लिख लें। अब एक x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू ये, इसे एक सेट में प्लस माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट 5, 7 ओवर स्क्वायर रूट 5 कॉमा यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसे अगर लिखना है माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमा, इसकी वैल्यू हमारे पास है प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर एक्सरसाइज जो है 2.7 कंप्लीट हो गई। अगर किसी किस्म का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।